हाँ जी, संगत की इजाजत दे नाल जी अज की क्लास असी स्टार्ट करते हैं जी। सारी संगत नूं गुरु नानक दी इस फुलवाड़ी विच जी आए नूं जी। गुरु जी सांझ, गुरु फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज की साडा सीरीज सीक्वल जिहड़ी वीर जसमीत सिंह जी फ्रॉम बॉम्बे चला रहे ने। असी शब्द विचार कर रहे हैं हर क्लास विच ते लास्ट दी कुछ क्लासेस विच वीर जी ने मन दे उत्ते काफ़ी चर्चा की है, बहुत विचार रखे ने। मेरे ख्याल ये मन तो वड्डा टॉपिक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सारी सृष्टि, मतलब मैं तो बहुत ही छोटी स्टेटमेंट दे रहा, मैं उन्नी की बुद्धि है मेरी कि मन दे करके ये सारा कुछ चल रहा है। तो मेरे ख्याल या तो वीर जी बड़ा चुन के टॉपिक चूज कर रहे या फिर संगत उन्होंने चुन के टॉपिक दे रही है। तो अज का जी साडा टॉपिक हैगा मन ना डिगे तन काहे को डराए। तो अज का विचार भी जी मन के उत्ते है। तो वीर जी टॉपिक अगेन इट इज़ वेरी डीप, बहुत डूंगा विचार है, पर जिस तरह आप जी सहज तरीके नाल सानू समझाने हो दसदे हो, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। आज की क्लास असी शुरू करते हैं वीर जी। ओवर टू यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमत हर हर मीठा लागा, मीठे बचन कढ़ावे गो। सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। प्लीज सारे प्लीज म्यूट कर लो जी। गुरबानी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गो। तहां अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीछर धार चुआवे गो। धन वाहिगुरु साहिब जी गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। मन ना डिगे मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रहे ओ समाय। रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगछाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग न साथ, कहे कबीर को संग न साथ। जल थल राखन है रघुनाथ। महादेव आओ। जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने रल मिल के सुनिया ते कीता है, यह शब्द कबीर साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया राग भैरो अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 1162 पर सुभायमान। कबीर साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शते पे ने रल मिल के समझण दा, विचारन दा, अपनी जिंदगी ते लागू करन दी एक कोशिश, एक उपराला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार सारे रल मिल के पहले फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा,
वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। गुरु रामदास पातशाह दे बड़े प्यारे बोल ने, हम अंधुले अंध बिखै बिख राते। असी अन्ने आ, क्यों अन्ने आ? क्योंकि जिंदगी दे विच ज्ञान नहीं, परख नहीं, समझ नहीं। हुण क्योंकि ज्ञान नहीं, समझ नहीं, सच नाल सांझ टुट गई, उहदा नतीजा की निकलिया? सानू अमृत कौड़ा लगन लग पिया ते बिख्या मीठी। हम अंधुले अंध बिखै बिख राते, बिख दे विच मस्त हां, रंगे होए हां। हुण जदों बिख दे विच रंगे होए हां ते गुरु साहब एक सवाल खड़ा करदे पे ने, क्यों चाल लैं गुर चाली? दसेंगा गुरु दी चाल नाल तू चाल किवें रला सकदा है? पर अगे एक चीज स्पष्ट करदे ने, सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। गुरसिख मीत चलो गुर चाली। नुकता खड़ा सी है मेरे गुरसिख मित्र, गुरु दी चाल नाल चाल मला, जो गुर कहे, जो गुर कहंदा पे, जो सच दा सुनेहा तेनू समझ आंदा पे, सोई भल मानो, उसनू भला करके मुझे। इसी करके गुरु साहब एक तां होर स्पष्ट करदे पए ने, सतगुर की बानी सत स्वरूप है, गुरबानी बनी है। बस मसला है खड़ा सी, मसला खड़ा है गुरबानी बनिए दा। मसला खड़ा है गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरु दी चाल नाल चाल जोड़न दा। मसला खड़ा है जो गुर कहे सोई भल मानो, उसनू भला करके मनन दा। पर साडे नाल एक दुखांत वापरिया, असी जो गुर कहे सोई भल मानो ते फोकस ना किया, असी गुरबानी बणीए ते फोकस ना किया, असी बानी नू धर्म नू रस्म पूर्ति तक सीमित रख लिया। उदाहरण, जदों किसी दे घर कोई बच्चा पैदा होया, उस वक्त शब्द पढ़िया गया, पूता माता की आसीस। उधर केड़े पुत्र दी केड़ी माता दी गल चलदी पई है ते केड़ी असीस दी गल चलदी पई है, ऐ ना समझी, पर असी केवल एक रस्म तक उत्थे खड़े रहे। जदों किसी ने कोई घर लिया, कोई कारोबार शुरू किया, कोई खुशी का मौका आया, उस वक्त शब्द पढ़िया गया, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। पर समझा नहीं उधर मसला असल दे विच खड़ा सी, हरजन राखै गुर गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे। मसला खड़ा सी उधर अवगुण सब मेटा है। जदों अवगुण दूर होंगे, तू जेड़ा जेड़ा अवगुण दूर करना चाहता है, जदों उस परिभाषा के अनुसार जो मांगे समझा, तो मसला खुल के सामने आना सी। जदों किसी का ब्याह होने, बरात आंदी पई है, उस वक्त उसको पहले पढ़ लिया हम घर साजन आए, इंज लग्या कि पता नहीं जी बरात आंदी पई है उहदे लई जोड़ दिता, हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए। पर गुरु साहब केड़ा सुनेहा देंदे पए ने? जदों आनंद कारज की आरंभता होनी है, उस तो पहला एक पंक्ति पढ़ी गई, सब्बे ठाक कुरावे डिठे, सब्बे साथ कुरावे डिठे, तो पल्ले टैंडे लागी। इंज लग्या कि यह पंक्ति वरती गई है केवल पल्ले लगन लई, पर गुरु साहब उधर केड़ा सुनिया हर मनुख नूं देंदे पए ने, उधर तक सोच ना सके। व्याह हो गया, शब्द पढ़िया गया, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। पर उधर भी एक चीज समझी नहीं कि मसला चलता पिया सी, मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए। हुण जब तक सब तंद है समझना आ जाता, लख खुशियां पातशाहियां ते समझ नहीं आ सकता। बस इन्ना ही नहीं वापरिया, असी कुछ शब्दां नूं मरण दे नाल, मौत दे नाल भी जोड़दे। बाबा कबीर दा शब्द, बाबा बोलते थे कहां गए। असी समझ लिया कोई बंदा बोलदा सी, मर गया ते हुण पता नहीं कित्थे चला गया, पर बाबा कबीर ते उधर क्यों जाए कि चैलेंज पेश करदे पए ने, तू अज तक मैनू अपनी ट्यून ते बड़ा नचाया। कदी कोई नेगेटिव सोच आंदी, मैं उस ते नचदा, मैं बिल्कुल तेरे रिदम ते हर नेगेटिविटी ते सोच ते नचदा पिया सी, पर हुण मैं तेरे कंट्रोल विच नहीं रहा। बाबा बोलते थे कहां गए, कित्थे चले गए। बट इत्थे ही ना रुके, असी होर अनेक शब्द जिवें कि सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, इसनू भी मरण दे नाल जोड़ दिता।
असां होर भी कई शब्द जिवें सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी रान, इन्हों भी मौत नाल जोड़ लिया। असी गुरबानी सानू किस दिशा वाल लैके जाना चाहती है, वो केड़ी एक दी परिभाषा समझाती पई है। सतगुर की बानी सत स्वरूप है, गुरबानी बनिए वाली गल करती पई है, वो चीज ना समझ के बस केवल रस्म पूर्ति तक सीमित रह गए। एक दूजा दुखांत भी वापरिया। दूजा दुखांत यह वापरिया कि असी बानी दे अर्थ समझ ना सके, बानी दे विच वरते गए प्रौढ़ावाद नूं समझ ना सके, बानी दे विच वरती गई काव्य शैली नूं समझ ना सके, बानी दे विच वरते गए भाव अर्थां नूं समझण दी मेहनत कोशिश यतन ना कीता, ते बस केवल उन्हां शब्दां दे नाल कहानियां जोड़ दित्तियां ते उन्हां कहानियां नूं धार्मिक स्टेजां तों प्रचलित भी कर दिता गया। एंड यह चीज केवल भगत साहब नाल नहीं, गुरु साहब नाल भी वापरी। उदाहरण के तौर पर गुरु अर्जन साहब नाल एक कहानी बड़ी एक शब्द दे नाल जुड़ दी गई ते अक्सर उसनों प्रचलित भी कर दिता गया कि सुलही खान जदों हमला करन आंदा पे ते गुरु अर्जन साहब को सिख आंदे ने कि हमला होने वाला है, सानू कुछ करना चाहिए। ते कहानी जोड़ दी गई, प्रथमे मता जे पत्री चलाओ। पहला एक मता आया, एक सलाह मशवरा होया कि कोई चिट्ठी पत्र लिख के भेज दिता जाए ताकि जंग ना हो। गुरु साहब जवाब नहीं दे रहे, कहानी जोड़ दी गई। द्वितीय मता दो मानुख पहुंचाओ। दूजा आया कि अगर ए सलाह, अगर ए मशवरा अगर ठीक नहीं लगता पे, असी कोई दो बंदे गलबात करने लई बाबा बुड्ढा जी नूं, भाई गुरदास जी नूं भेज दिए, वो गलबात कर लै। तृतीय मता किछ करो उपाया। तीजी सोच आ गई अगर ए चीज भी ठीक नहीं है तो आओ असीं हुण जंग युद्ध की तैयारी करिए। पर गुरु साहब जवाब देंदे ने, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, मैं सब कुछ छोड़ के बस तेनू ध्यान देना। कहानी प्रचलित भी कर दी गई, असां सुनी भी धार्मिक स्टेजा तो, गुस्सा कोई नहीं। पर एक सवाल खड़ा होएगा, जे असी कोई काम करना होए ते असी उस काम नूं करन दा यतन करदियां, टेक्नीक लभदियां या कहंदियां मैं सब कुछ छोड़दा पे। बच्चा अगर कोई सब्जेक्ट विच अच्छे नंबर लेके पास ना हुंदा पे ते फिर असी कोई कोशिश करदे हां कि उन्होंने वो सब्जेक्ट दे विच कोई सिक्ख्या मिल सके, या कहंदे सब कुछ छोड़ दिता। पर गुरु साहब उधर सानू केड़ी परिभाषा समझांदे पे ने, गुरु साहब ते समझांदे पे ने ए एक पहली सोच सी, प्रथमे मता जे पत्री चलाऊं, केवल बस पढ़न लिखन नाल ज्ञान हासिल करन नाल रब्बी मिलाप हो सकदा। पर गुरु साहब ते स्पष्ट करदे ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। जे लब लोभ अहंकार है ते ए केवल पढ़न नाल कोई तेनू खलासी नहीं मिलनी, रब्बी मिलाप नहीं होना। मलाप किवें हो सकता है? ओही पढ़िया नाल जिहदे नाल तू बुझ भी जाए। पढ़िए नहीं भेद, बुझिए भावना समझन दे नाल। दूजी सोच की सी, प्रथमे मता जे पत्री चलाऊं, द्वितीय मता दो मानुख पहुंचावो। हुण दूजी ए मनुख की सोच आई कि आओ किसी असी बंदे ते डिपेंड कर लिए, कोई विचोले ते डिपेंड कर लिए, वो सानू सही राह ते तोड़ लेगा। पर गुरु साहब की बानी फिर स्पष्ट कर दी है, मानुख की टेक वृथी सब जान। तृतीय मता किछ करूं उपाया, फिर सोच आई कि आओ कोई शारीरिक तौर पर काम करिए, कोई यात्रावा करिए, कोई पखंड करिए, केवल शरीर तक सीमित रह जाइए। पर गुरु साहब स्पष्ट कर देने, कर्म बाहरली तौर पर कर्म कीतिया नाल कर्मी सहज ना उपजे। तेरे जीवन दे विच सहज नहीं आना, बिन सहजे सहसा ना जाए, तेरे जीवन को सहम नहीं मुकना। हुण ए सारियां चीजां नूं रद्द कर दिता। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दो मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ ए सारियां उत्ते जो प्रचलित चीजां सी समाज दे विच ओ छड़ के मैं तू ही ते आया। मैं उस नियम नूं समझ लिया तां मेरे ओ दुश्मन मर गए। पर असी जदों कहानियां तक सीमित रह गए ते भगत नामदेव साहब नाल भी कहानियां जोड़ लियां गईयां, भगत धन्ना साहब नाल भी कहानियां जोड़ लियां गईयां। ते अज दा जिहड़ा मसला है भगत कबीर साहब दा, एक पासे उन्हां दी जिंदगी दे नाल कहानी जोड़ दी गई कि उन्हां दी पहले पत्नी दे नाल की वापरिया ते दूजी पत्नी नाल ते शब्द जोड़ लिया गया, पहली करूप गुजात लखनी।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਧਰਮੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋਪ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। पर एक चीज बड़ी अजीब वापरी, हस्त भाग कर चीसा मारे या मूरत के हों बलिहारे। हाथी चीका मारदा पे कि नहीं, मैं कबीर साहब के उत्ते अपना पैर नहीं रख सकता, मैं इस मूरत पे बलिहार जानना। क्यों? क्योंकि कबीर साहब फिर अगे स्पष्ट कर देने, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, कि बस तेरा जोर सी, इस करके मैं बच गया कि ए जेड़ा हाथी सी इन्हें मेरे उत्ते कोई अपने पैर नहीं रखे। दूजी कहानी होर जोड़ दी गई जो अज दे शब्द दे नाल। मसला फिर खड़ा बन्नन दा, उधर भी मसला खड़ा सी बन्नन दा। कबीर साहब नूं बनिया गया, हाथी दे अगे सुटिया गया, पर कबीर साहब एक भरोसा सिखांदे पए ने, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। उधर केड़ा हाथी किस चीज नूं बंदिया गया, तुमरा जोर असां ऐ ना समझिया सी कहानी तकसीम है। अज दे शब्द नाल भी बस यही चीज वापरी, कबीर साहब नूं फिर बनिया गया। प्रॉब्लम किस नूं? धर्मी आगू नूं। हुण इस वक्त खत्म करन दा केड़ा जरिया गया कि कबीर साहब नूं डुबा दिता जाए। डुबान ले लै गए, शब्द प्रचलित कर दिता गया, गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर। फिर मसला खड़ा है बन्नन दे। हुण गंगा की लहर है, गंग गुसाइन बड़ी गहर है, बड़ी गंभीर है, ते जंजीर बांध कर खरे कबीर साहब नूं फड़ लिया, हथ जंजीरां नाल बन्ने होए। पर जिवें कबीर साहब उधर भी दृढ़ता सिखांदे पे ने, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, इधर भी कहंदे पे ने मन ना डिगे, मेरा मन ते डिगदा नहीं है, मेरा मन ते डोलदा नहीं है। तन काहे को डराए, तुसी मेरे तन नूं किवें डरा सकदे हो? चरण कमल चित रहो समाए वापरिया की गंगा की लहर, उस लहर नाल की होया? मेरी टुट्टी जंजीर, वो जंजीर टुट गई। हुण जिवें वो जंजीर टुट्टी ते लोगां नूं इंज नजर आया, मृगशाला पर बैठे कबीर साहब उस नदी तो ते इंज बैठे हुए ने समाधि लाके, जिवें एक मृगशाला ते कोई समाधि लाके बैठा होया। ते कबीर साहब फिर आके कहंदे पे ने, कहे कबीर को संग ना साथ, किसी ने तुहाडा साथ नहीं निभाना, पर जल थल राखन है रघुनाथ। बस और रघुनाथ ने मेरी रक्षा करनी है हर जगह। क्यों? क्योंकि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। गुस्सा नहीं, पर फिर सानू सोचना है, अगर इस कहानी नू सच मन लिया जाए, फिर मेरे तुहाडे जिंदगी दे विच कोई चेंज आ सकदा है? मेरी तुहाडी जिंदगी दे विच अगला नेक्स्ट स्टेप की लेना है, इहदी कोई सोची आ सकदी है? हुण साडे अगे अज दे दिन ते दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि असीं ये सारियां कहानियां दा एक एक करके एक एक स्टेप ते पोस्टमार्टम करिए। पर पता है, जदों एक किसान की फसल तैयार हो रही होंदी है ना, उस वक्त खतरा होता है कि कोई जानवर आके उस फसल नूं खराब ना कर दे। हुण किसान अगर डंडा लेके जानवर दे पिछे नसेगा तो किसान पूरा दिन पूरी शाम बस यही करता रहे। इस करके सियाना किसान की करता है, एक एक जानवर दे पिछे डांग लेके नहीं नसता, वो अपने खेत दे आसपास एक वाड़ खड़ी करता है, जिस करके विच जानवर वड़ ही ना सके। हुण अगर असी अपना फोकस पाया कि केड़े केड़े बंदे ने केड़ियां केड़ियां किताबां चों, केड़े केड़े स्टेजां तो केड़ा केड़ा इतिहास, केड़ी केड़ी कहानी, केड़े केड़ा साखी सुनाया, साडी पूरी जिंदगी बस इसी विच निकलनी है। कि असी अपना फोकस उस ते पाइए, या असी कहिए कि नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, यह चलता पे सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब तक असी डरे रहांगे, जब तक असी अपने पैर ते खड़े नहीं होवांगे, तद तक जब तक धर्म धंधा बनया पे, जिसने धर्म नूं धंधा बनाया उहदा फायदा है।
पर असी इस स्टेप तो उच्चे उठ जाइए कि कोई गुस्सा नहीं, असी समझना कि बाबा कबीर साहब की क्रांतिकारी विचारधारा मेरे तुहाडे लई है की है। बस जदों यह मसला बन गया फिर असी हर कहानी तक नहीं जाना, असी हर शब्द नूं एक दी परिभाषा के अनुसार समझना है। ते आई चूज द सेकंड ऑप्शन कि असी बस शब्द नूं समझना है, कहानी दियां पोस्टमार्टम ते नहीं जाना। बाबा कबीर अज दे शब्द दे रहाव दे विच कहंदे पए ने मन ना डिगे। मन की परिभाषा असा पिछली बारी बड़ी विस्तार नाल समझी सी, मन है विचारा दा संग्रह, पर असी एक पंक्ति नूं बार बार रिपीट कीता सी, ए मन जैसा सेवे तैसा होवे, तेहे कर्म कमाए। जेहो जे मन दे विचार बननगे, जेहो जी चीज का सेवन करेगा, जेड़े जेड़े संगत करेगा, उहदे संस्कार इहो जे बनते रहणगे ते वो संस्कार उसनूं कम करन लई प्रेरणा देणगे। हुण है मेरे उत्ते, असीं पिछली बारी समझिया सी, मैं अपने मन नूं मन पंखी पयो उठ उठ दायों दे सजाज बनाना, मैं मेरे मन नूं मन खुटहर तेरा नहीं बिसासा वाला बनाना, मैं मेरे मन नूं ऐब तन चिकड़ो ए मन मिंडको वाला बनाना, या मैं मेरे मन नूं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। पर इधर बाबा कबीर एक बड़े भरोसे की गल करते पे ने, क्योंकि उस शब्द विच भी कहते पे ना, आए मेरे ठाकुर तुमरा जुर। हुण एक भरोसा ताई आ सकता है जदों पूर्ण तौर ते एक सच समझ आ गया है, जदों सच एक दा सच समझ आ गया है ते अपने आप ते भी भरोसा आ जाता है। ते बाबा कबीर भी कहते पे ने एक भरोसे की गल अज दे शब्द के अंदर, मन ना डिगे। जो मेरा विचारा दा संग्रह ने उसनूं तुसीं डिगा ही नहीं सकते, उसनूं तुसीं डुला ही नहीं सकते। एक पल लई इत्थे रखिए, मनुख डिगदा भी तदों है, डोलदा भी तदों है जदों मनुख दे मन दे विच भरम होए। गुरबानी स्पष्ट कर दी है, डीगन डोला तो लो जो मन के परम। मनुख डिगदा भी तदों है, डोलदा भी तदों है जदों मनुख दे जीवन दे विच भरम होए। ते भरम की डेफिनेशन की है, जेहो जी चीज नूं, जेहो जी सिचुएशन नूं जेहो जा मन लिया जाए, ओ ना होके कुछ हो रहा है, उसनों कहंदे ने परम। रविदास साहब समझाते ने ना, माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा, जेहो जा मन लिया जाए ओ ना होके कुछ होर निकले, उसनों कहंदे ने परम। पर परम होया क्यों, आया किधरों? ते गुरु साहब ये चीज स्पष्ट करते ने, भा दोएं परम भुलानिया। जब तक तू दुविधा विच रहेगा, दो चित्तापन विच रहेगा। हुण जदों असीं गल आरंभ कीती है, गुरसिख मीत चलो गुर चल, जो गुर कहे सोई पल मानो। हुण असीं स्वै प्रचोल करिए कि जो गुर कहे सोई पल मानो नूं मनदे पिया, या नाल नाल अज तक असीं जो इकट्ठे करदे आए वो भी नाल लैके चलदे पिया कि नहीं यह गल ते सच्ची है, पर आओ थोड़ा थोड़ा यह भी लै जाइए, परम है। उस परम के चल के धर्म नहीं आ सकता, इको राह होना पड़ेगा। एक कहानी मेरे इस वक्त चेते आई, मैं पहला भी एक थां ते सुनाई सी, कहानी है सच नहीं। एक बंदा किधरों निकलता पिया सी, उन्हें देखा कि कोई भीख मंगता पिया। उन्हें सोचा कि बेचारा एक जगह ते भीख मंगता पिया, उसने कुछ पैसे दिते ते चलता बनया। उधरों फिर निकलिया, एक दो दिनों बाद उधर देखा भीख मंगन वाला उत्थे बैठा है, उन्हें फिर उसने 1-2 रुपए दिते, फिर चलता बनया। 2-3 दिनों बाद फिर उधरों निकलिया, देखा फिर उत्थे बैठा है। वो सोचन लग पाया, यार रोज इन्हों कुछ कुछ पैसे देंदे रहेंगे, इदा कुछ होना नहीं है, क्यों ना मैं इहदे मन विच तरस है, मैं इहदी जिंदगी बदला। उस बंदे नूं चुक के अपने नाल अपने घर लै गया, उन्होंने नवाया धोया, साफ कपड़े दिते, पैसे दिते, उन्होंने क्या कि भलिया पुरखा अज तू तेरी कंगाली खत्म, तू ए फटे पुराने कपड़े ए भांडे सब छड़, ए जो तेरे कोल पैसे ने तू अपना कोई नवा कारोबार शुरू कर, अज तू अपने पैरों पे तू आप खड़े हो जा। जिहड़ा भिखारी सी उसने धन्नवाद किया, धन्नवाद करके उधरों चलदा बनया। उसने नवे कपड़े भी ले ले, पैसे भी ले ले, पर नाल नाल अपने फटे पुराने कपड़े, वो भांडे जिहदे विच वो कटोरा जिहदे विच मंगदा सी, वो भी नाल ले लिया ते चलदा बनया। जिन्हें उन्होंने इन्ने पैसे दिते, कपड़े दिते, उहदे मन विच बड़ी हैरानी हुई, कहंदे हद हो गई,
ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ। ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਗਾਲਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨੇ ਭਰਮ ਪਾਤ ਦੋਏ, ਭਰਮ ਪੁਲਾਨੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ 2-3 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ 2-3 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰ 2-3 ਇਮੇਜ ਆਣਗੀ, ਬੰਦਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦਰਪਣ ਦੇਖੇ, 2 शीशे ने, दर्पण भाव शीशा, दोए दर्पण देखे, एक मैं अनेक रूप, दोए नाव पांव धरे पहुंचे ना पार है। हुण एक बंदा है, वो अगर एक बेड़ी, एक किश्ती ते सवार हो, उसने नदी दे एक किनारे तो दूजे किनारे ते पहुंच जाना सी, पर जे मनुख ने अपना एक पैर एक बेड़ी ते रखिया ते दूजा पैर दूजी बेड़ी ते रखिया, नतीजा उन्हें डुबना ही डुबना। दोए दर्पण देखे, एक मैं अनेक रूप, दोए नाव पांव धरे, 2 नावां ते 2 बेड़ियां ते पैर धरिया, दोए नाव पांव धरे पहुंचे ना पार है। दोए दिशा गहे, गहाए से हाथ पांव टूटे। एक बंदा खड़ा है, एक पास्यों एक बंदा उहदे कोल अपना हाथ खिंचदा पिया, दूजा बंदा दूजे पासे अपना हाथ खिंचदा पिया। नतीजा यह निकलना है कि दोनों अगर इक्वल ताकत लाई जांदे पए, उस बंदे दे हाथ टुटने ही। दोए दिशा गहे, गहाए से हाथ पांव टूटे, दुराहे दो चित होए धूल पगधार है। हुण अगर रस्ता बिल्कुल सीधा होए, बंदा उस रस्ते ते कई 100 किलोमीटर बिना सोचे समझे गड्डी चला सकता है, पर कंफ्यूजन किधर आंदा है? जिधर दोराहा या चौराहा हो, क्योंकि डिसीजन लेना है। जिधर दोराहा आ गया उधर कंफ्यूजन हो सकता है, दोराहे दो चित, उधर दो चित्तापन हो गया, धूल पगधार है, उधर मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगली एग्जाम्पल देंगे, दोए भूप ताको, गांव परजा ना सुखी हो। एक राजा होए, एक शहर होए या एक देश होए, उधर 2 राजे हो। हुण दोनों राजे अपने अपने हुक्म चलांदे पे ने, उस राज दे विच रहन वाले लोग कभी खुश नहीं हो सकते, सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है। एदा हुक्म मनिए कि एदा दोए भूप ताको, गांव परजा ना सुखी होत। अगे कहंदे पे ने, दोए पुरखन की कुला बधू नार है। हुण जे अगर एक जीव स्त्री 2 बंदियां नाल सांझ पा के बैठी होए, 2 बंदियां नाल प्रेम पा के बैठी होए, वो एक दे नाल भी वफादारी नहीं निभा सकती। हुण ऐसी सारियां उदाहरणा, सारियां एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स विच की चीज है? 2 चीज़ां आ गई, डुअलिटी आ गई, बात दोए परम पुलानियां आ गया। हुण ए सारे एग्जाम्पल्स देके भाई साहब अखीर विच निचोड़ करदे हैं, दोए दर्पण देखे एक मैं अनेक रूप, दोए नाव पांव धरे पहुंचे ना पार, दोए दिशा गहे गहाए से हाथ पांव टूटे, दोराहे दो चित हुए धूल पगदार है। दोए भूप ताको, गांव परजा ना सुखी होत, दोए पुरखन की ना कुला बधू नार है। अखीर विच निचोड़ करदे ने, गुरसिख होए आन देव सेव टेव गए। अखवांदा पे गुरसिख, पर गुरसिख मीत चलो गुर चाली ते खड़ा है, या हले तक वहमा पखंडा कर्म कांड ते खड़ा? गुरसिख है ते गुरसिख मीत चलो गुर चाली ते खड़ा है,
या हले तक तू बस ए जो अज तक सारे सिर ते आके जो बैठा है उस सच करके मनदा मैं अपने पैरों ते खड़ा होए। पर भाई साहब कहते पे ने जे दुविधा विच रिया, दो चित्तापन विच रिया, ते कहते पे ने गुरसिख होए आन देव सेव टेव गहे, सहे जम दंड विकारां दे जम तू तेनू कोई नहीं बचा सकता। सहे जम दंड तेरे जीवन संसार है, चेता रखी तेरा जीवन फिटकार योग होएगा। विकारा दे हथी तू आत्मक मौत मरेगा ही मरेगा, पर जे तू भरम छड़ दिता तू जीवन दे विच डिगेगा नहीं, डोलेगा नहीं। बाबा कबीर वो कॉन्फिडेंस लेके आंदे पे ने, जदों उस इक ते आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर इक ते भरोसा आ गया, फिर मैनू दो दी लोड़ नहीं रहेगी। जदों इक ते भरोसा आ गया, मन ना डिगे, मेरे विचार हुण डिगदे नहीं ने, डोलदे नहीं ने, क्योंकि भरम नहीं रहा। अगे आ गया तन काहे को डराए। जदों मेरा मन बलवान हो गया, हुण कोई जिन्ना मर्जी कोशिश करे ना, सानू बारली तौर पे कोई डरा नहीं सकता। जदों असीं भाई साहब भाई गुरदास नूं पढ़ी ना, भाई साहब लिखते पे ने सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए। जदों गुरु नानक साहब बारे जिक्र करते पे ने, लिखते पे ने, एक उदाहरण देंदे पे ने, सिंह बुके शेर गरजे। शेर जदों गरजदा ना अपनी मस्ती विच दहाड़दा, उन्होंने परवाह नहीं कि मेरे पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा, उन्होंने परवाह नहीं कि मेरे पीछे कोई जत्थेबंदी खड़ी है कि नहीं खड़ी, उन्होंने परवाह नहीं कि मेरे नाल कोई मेरे साथ संबंधी रिश्तेदार मित्र खड़े ने कि खड़े। वो अपनी मस्ती विच दहाड़दा है। वो भलियो सिखो, निता प्रति गुरु नानक साहब दे अगे सिर झुकांदे पए हो कि असी हले तक निडर बने। जे नहीं बने उदा कारण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी स्पष्ट करती है, सो डरे जे पाप कमांदा। डरदा ओ है जिहदी सोच दे विच पाप है। धर्मी विकसे जे जिंदगी सच दे आधार ते जिंदा पे, ओ किवें डर सकदा। डरिए तां डर होवे होर, डर डर डरना मन का शोर। ओ भलिया पुरखा तू डरदा पे क्योंकि यह तेरे मन दा शोर है। तू डरदा पता है कद तक है, जब तक तू ए नहीं समझ पाएगा, एक असल डर अपनी जिंदगी दे विच नहीं लेके आ पाएगा, जिसनों कहंदे पे ने डड्डा डर उपजै डर जाई है। डर उपज गया ते डर चला गया। हाँ, जदों तेरे जीवन दे विच निर्मल भौ आ गया, ए बारली डर, बारली चिंता, बारली फिक्र खत्म हो जांदे ने। बच्चा जदों पूरे साल पढ़ाई करे कि उन्होंने एग्जाम दा डर रहेगा। एक बंदा जदों गड्डी दे सारे कागज लेके जांदे पे, अगे नाका लगे कि उन्होंने फिक्र चिंता रहेगी। एक बंदा ईमानदारी नाल अपनी किरत करदा पे, टैक्स दिंदा पे कि उन्होंने कोई छापियां दा डर रहेगा। एक बंदा अपने किरदार नाल बिल्कुल उच्च है, कोई जो मर्जी उसते शक पाए, कोई जो मर्जी चुगली करे कि उसनु चिंता रहेगी ना। उसनु कहंदे पे ने डड्डा डर उपजे। जदों असल डर तेरे जीवन विच आ गया, उस निर्मल भाव ने तेनू अपनी जिम्मेवारियां दे प्रति सुचेत करना है। तू अपनी हर जिम्मेवारी नू पूरा करना है, फिर डर कदा रह जाएगा। ओ जीवन चू डिगन डोला खत्म, मन ना डिगे। जदों मेरा मन नहीं डिगदा पिया ते मैनू बाहरली तौर ते किवें डरा सकदे हो। ते दूजा भाव, जदों मेरा मन नहीं डिगदा डोलदा पिया, जो मेरियां अखां ने, मेरियां तन ने, मेरी जुबान ने, मेरे जो बाहरली तौर ते इंद्रे ने, इन्हां नू भी बाहरली तौर ते विकार आके कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जो इन्हां दा ड्राइवर मेरा मन है, हुण ओ राजा बालक तो उच्चा होके हरजन बन गया। हुण जदों मेरे विचार नू कोई डोला नहीं सकदा, मैनू भरोसा आ गया, आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर। उस रब्बी नियम ते भरोसा आ गया। पर वो किवें आया? बाबा कबीर अगे कहंदे पे ने, चरण कमल चित रहे हो समाए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर ए दो लफ्ज चरण ते कमल एक बार नहीं बहुतांत वारी इकट्ठे आए। हर चरण कमल की टेक तुस दित्ती, सतगुर के बलराम जी। होर भी कई बारी रिपीट किया गया, दोनों शब्द इकट्ठे वरते गए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। हुण ए चरण कमल ए लफ्ज इकट्ठे बहुत बारी वरते गए। चरण कमल की आस प्यारे। हुण जदों ए बार बार चरण ते कमल इकट्ठे वरते पे ने, समझना पएगा क्यों वरते जा रहे हैं। जदों चरण की परिभाषा समझनी हो ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल। पाल का मतलब हुंदा है पल्ले बनना।
हे सिखा इस चीज ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਵਸਾਣੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਦਿਓ ਪਾਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਿੱਕੜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾਂਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਮਲ ਹੋਏਗਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਡੱਡੂ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੌਰਾ ਆ ਕੇ ਕਮਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਡੱਡੂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾਪਰ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਆਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ। ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 20, 30, 40, 50, 60, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਗੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਨੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਤੇ? ਨਾਮ ਤੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਸਾਈ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਡ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਸਾਇਨ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰਿਓ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਸਾਇਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ,
ਉਹ ਹੁਕਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨੀਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ, ਗਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂੰਗਾ, ਗੰਭੀਰ, ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਰੇਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਜੋ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਕੁਕਰ ਰਾਮ ਕੋ मोतिया मेरो नाव गले हमारे जेवरी है। गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਜਾਉ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਖਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੜਨਾ, ਇੱਕ ਖਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ? कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो नाम वाला खड़ गए ना। बाबा कबीर ने स्टैंड ले लिया कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगा काहे दुख मान्या। हम अपत्य अपनी पत कोई हमरे खोज परो मन कोई हम मंदे मंदे मन माही सांझ पात काहू से नहीं। हुन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं रहना। खड़ गए ना। बाबा कबीर ने स्टैंड ले लिया। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई। हुन एक की हो गया खरे कबीर खड़ गए ना। दुनिया माला फेरन ते खड़ी सी। बाबा कबीर ने स्टैंड ले लिया। केड़ा स्टैंड ले लिया? कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। खरे कबीर दुनिया खड़ी सी बाहरली तौर ते कोई फुल पत्ते तोड़न ते, पर बाबा कबीर ने स्टैंड ले लिया। तोरो ना पाती पूजो ना देवा। बाबा कबीर ने स्टैंड ले लिया। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो भूली मालनी है एवं सतगुर जागता है देव। खरे कबीर स्टैंड ले लिया ना। कि ये पंक्तियां नूं दोहरा दोहरा के 80 स्टैंड ले। मेरे ख्याल 80 ते पाती तोरे मालनी ते बहुत बार सुनिया, बहुत बार पढ़िया होएगा। 80 ते नहीं तोड़ते होंगे। 80 ते बहुत बार ही पढ़िया होएगा। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई। 80 ते कदी जिंदगी में झूठ ना बोलिया होएगा। 80 ते बड़ी बारी सुनिया होएगा। जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगां काहे दुख मानिया। 80 ते दिखावे खातिर कोई काम नहीं करते होवांगे। बाबा कबीर अज यही कहंदे पए ने। जदों मेरा विचारा दा संग्रह टुट गया ना, मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर हो गए। हुण स्टैंड लेने आ जाएंगे। उस स्टैंड लैन का मतलब दुनिया नाल झगड़ा करना नहीं। स्टैंड लैन का मतलब है जो सच समझ आता है बस उसते हुण दृढ़ता ना खड़े रहने। उस तो मैनू कोई नहीं डोला सकता। डिगन डोला तो लो जो मन के भरमा। डिगांगा तां ना डोलांगा तां जे मन दे विच कोई परम होए। मैनू उस एक ते इन्ना भरोसा आ गया क्योंकि बाबा कबीर कहंदे पे ने आए मेरे ठाकुर तुमरा जोर। हुण बस तेरे उत्ते भरोसा आ गया। उस हुक्म ते भरोसा आ गया। वो हुक्म मेरे ते भी लागू सी। मैनू अपने आप ते भरोसा आ गया। मैं जिंदगी विच स्टैंड ले दूजे बंद विच। पर एक होर चीज वापरी।
ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਡਿੱਗਦਾ ਡੋਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਵਾਂਗ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, मैं स्टैंड लेना सीख जाऊंगा। पर यह सच्चा ज्ञान पता है करेगा कि गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर है, फिर लफ्ज आ गया जंजीर, गंगा की है, गंगा जल, गुरु गोविंद नाम, उस नाम दे नाल की होना कबीर मन निर्मल पया जैसे गंगा नीर। हुण पहले बंद विच आया सी जंजीर ने जोड़िया सी, बंधिया सी, जंजीर बांध कर खरे कबीर, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੱਲੇ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਵੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਪੱਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ तो पल्ले टेंडे लागी। हुण मन लो किसी दा विआह जिंदगी दे 20, 25, 30 सालां विच हुंदा पे, जो अज तक रिश्ते सी, जो उहदे मां प्यो सी, जो उहदे भरा भैन सी, जो उहदे दोस्त सी, सारे झूठे हो गए कि उहदे नाल कोई नाता नहीं। हब्बे साथ कुड़ावे डिठे तो पल्ले टेंडे लगे, मैं तेरे पल्ले लग पई हां। ना 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 ना, गुरु साहब ते कहंदा पे ओ रिश्ते भी निभा ना। हुण उधर नुक्ता की चलदा पे? उधर नुक्ता चलदा पे उस्तत निंदा नानक जी मैं हब वजाई छोड़िया। हब किथे त्यागी? जो अज तक मैं बस उस्तत निंदा दी खेल ते खड़ा सी, जो ए उस्तत निंदा दे कारण होर नेगेटिविटी दा जो मैं परिवार कजन्स के अनुसार अपनी जिंदगी जिंदा पिया सी। हुण जो ए सारा उस्तत निंदा वाली खेल सी, जो ए विकारां वाली खेल सी, जो ए नेगेटिविटी वाली खेल सी, उस्तत निंदा नानक जी मैं हम वजाई छोड़िया, हब किछ त्यागी। ए वाली खेड़ त्याग दिती, हब्बे साक कुड़ावे डिठे। ए उस्तत निंदा वाले साथ जदों मैनू कूड़ नजर आए तो पल्ले टेंडे लागी, तां मैं सच्चे मार्ग ते चल सकदी हां ना। जदों मैनू उस्तत निंदा दा साथ कूड़ नजर आया, हब्बे साक कुड़ावे डिठे, ओ उस्तत निंदा दा खेल मैनू कूड़ नजर आया तो पल्ले टेंडे लगी, तां जाके मैं तेरे सच दे पल्ले लग पई हां, तां ही मैं गुरसिख नहीं चलो गुर चाली कर पई हां ना। मतलब की निकलिया दो राह नहीं चल सकती। जो अज तक गलत उस्तत निंदा दे राह ते खड़े हैं, वो साथ तोड़ना पड़ेगा। किवें टुटेगा? बाबा कबीर कहंदे पे ने गंगा की लहर, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। ए जो गंगा की लहर सी, जो मेरी अज तक जंजीर तार सुर दे विच, ए जो उस्तत निंदा वाला खेल सी, जो अज तक मेरी जिंदगी विच लोग की कहंदे पए ने उस अनुसार मैं जिंदगी जीना है, जो अज तक जो धर्मी आगू कहंदा पे उस अनुसार जिंदगी जीना है, उस गंगा की लहर ने ओ वाली जंजीर एक सेकंड दे विच, ओ वाली तार, ओ वाली सुर एक सेकंड विच चूर चूर कर दी। इतनी महान गंगा कि पहले बंद विच उस गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, मेरी तार मेरी सुरत नूं शब्द नाल जोड़ लिया। पर नाल इत्थे ही ना होया, गंगा की लहर, उस गंगा की लहर ने मेरी जो अज तक नेगेटिविटी सी, उस नाम ने ओ वाली जंजीर भी तोड़ दी। होया कि मृगशाला पर बैठे कबीर। पुरातन समय अंदर जदों यह प्रचलित सी कि किसी ने समाधि लानी है, वो अपने थले मृगशाला रखता सी। उहदा कारण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਏਗੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ।
बाबा कबीर वही यूज करते पे ने, एक प्रतीक, एक सिंबल कि जदों उस गंगा की लहर दे अज तक जो मैं ख्याला नाल जिंदगी जींदा आया, ओ वाली सुरत तोड़ दिती, मेरी टुटी जंजीर होएगा कि मृगशाला पर बैठे कबीर। हुण उत्ते पहले बंद विच खड़ रहा सी, स्टैंड ले लिया सी, हुण मैं बैठ गया, टिक गया केड़ी समाधि दे विच, सहज समाधि विच, कि हुण बाहरली तौर ते हवावां आके मेरी सहज दी समाधि नहीं तोड़ सकती। सहज दा मतलब एक होंदा है इंट्यूटिवली, बंदा नवी नवी कार चलानी सिखदा है, उहदा ध्यान हुंदा है पहला गेयर, दूजा गेयर, तीजा गेयर। जदों 1000 2000 5000 किलोमीटर चला चुका होंदा है, उन्होंने पता ही नहीं होंदा कि केड़े गेयर ते फर्स्ट क्लास गड्डी अपने आप चलती पई है, क्यों? तजुर्बा हो गया। दूजा सहज दा अर्थ होंदा जिहदा डावां डोल दी हालत खत्म। जदों गंगा की लहर ने मेरी जंजीर तोड़ दी, मेरे बंधन तोड़ दिते, जो मैं अज तक बंधन दे विच जिंदगी जींदा आया वो सारे चूर चूर कर दिते, ते मैनू लगदा पे मैं जिंदगी इंज जींदा पिया मृगशाला पर बैठे कबीर, कि ओ मैं बैठ गया, टिक गया सहज दी समाधि दे विच, हुण मैं अपनी जिंदगी जींदा पिया, हुण बाहरली तौर ते हवावां आके मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। बरकत किदी आहे मेरे ठाकुर, तुमरा जोर भरोसा। अखीरले बंद विच बाबा कबीर कहंदे पे ने, कहे कबीर को संग ना साथ। बड़ा क्या गया कि किसी ने तुहाडे साथ नहीं निभाना, फिर की रिश्ते ना निभाइए, कि कमाइयां ना करिए, कि एक दूजे नाल मोहब्बत ना करिए, फिर तो बंदा जिंदा चलदी फिरदी लाश। बाबा कबीर कहंदे पे ने, ना कहे कबीर को संग ना साथ। जो तू सोचदा पिया सी ना अज तक, जो उस्तत निंदा वाले ख्यालों के अनुसार जिंदगी जींदा पिया सी, जो मैं एग्जाम्पल बहुत बार देना, एक बंदे ने गुस्से दे विच आके कोई स्टेप ले लिया, किसनू मारिया, उन्होंने कोर्ट विच पेश किया गया, कहंदे सजा मैनू नहीं दो, गुस्से नू दो, मैं नहीं किया, गुस्से ने किया। कि जज चीज मनेगा? वो कहेगा नहीं ना, गलती तेरे को हुई है, सजा तेनू ही मिलेगी, गुस्से ने साथ नहीं निभाया। कहे कबीर को संग ना साथ। पर जे उस वक्त बंदे दे विच पेशेंस होंदी, वो अपने आप ते काबू रखदा, वो गलत काम नहीं करदा, कोर्ट दा चक्कर ही नहीं पैंदा, उन्हें साथ निभाया ना। उसी नूं गुरु नानक साहब कहंदे पए ने, सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन, असल तेरे नाल निभाना है, तेरा साथ निभाना है, जो तेरी जिंदगी दे विच गुण ने, जो तू चीज़ां सिखदा पे है, जो तू अपने पैरों ते खड़ा है, नहीं तो पता तेरी हालत किवें हो जाएगी। उस शब्द विच ही समझांदे पे ने कि तेरी हालत है एक कह दे भांडे वांग, बाहरली तौर ते बड़ा चमकदा है, ओ बड़े महान सरदार जी हो, पर हालत की है? उज्जल के हाँ चिलकना, बालों बड़ा चमकदा पे है, कोटे में कालड़ी मस, तोतियां झूठ ना उतरे, जे सो तो मत विच हाथ पा के देखा, कह दे भांडे नूं कालक की कालक। ओ भलिया पुरखा, जे तू हाले तक उस उस्तत निंदा वाले ख्याल ते जिंदा पे, इन्हां ने साथ नहीं निभाना। उसी शब्द विच अखीर विच कहंदे पे ने, चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, किसने साथ नहीं निभाना? जो तू चलाकियां करदा पे ना, जो तू चतुराइयां करदा पे, जो तू अवर सियाणप करदा पे, चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल, उस हुक्म नाल जोड़दा, बद्दा छुट्टे जित, उस नाल तेरा छुटकारा हो सकता है। बाबा कबीर कहंदे पे ने, कहे कबीर को संग ना साथ। ए तेरी इग्नोरेंस ने, तेरी चलाकियां ने, तेरी चतुराइयां ने तेरा साथ नहीं निभाना। साथ निभाना है तेरे गुना ने, साथ निभाना है तेरे तजुर्बे ने, साथ निभाना है तेरी कैपेबिलिटी ने। ओ जदों समझ आ गया कि वो पोटेंशियल मेरे अंदर है, जल थल राखन है रघुनाथ, ओ जो रब्बी नियमावली है वो घट घट विच वरतदी पई है। ओ जो लॉ ऑफ नेचर है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह ते वर्तेगा पूर्ण तौर पे, एक जगह ते नहीं। गुरबानी स्पष्ट कर दी है, पूरे का किया सब किछ पूरा, घट वध किछ ना है। वो नियम हर जगह ते लागू है। जदों असीं पढ़दे हां एक, जदों असीं पढ़दे हां कि एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है, पर नाल नाल ए भी पढ़दे हां सबह घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। वो एक है पर वो एक किधर है? सब गोबिंद है, सब गोबिंद है।
गोबिंद बिन नहीं कोई, सब कुछ ही एक है। हुण जदों सब कुछ ही एक है, मैं भी सब कुछ दा हिस्सा हां। जदों मैं भी सब कुछ दा हिस्सा हां, मैं भी एक दा हिस्सा हां। जदों मैं भी एक दा हिस्सा हां, जदों मैं उस एक हुक्म के अनुसार जिंदगी जीनी शुरू कर दी, फिर पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ ना है। मैनू जिधर उस एक ते भरोसा आ जाएगा, उधर अपने आप ते भरोसा आ जाएगा, अपनी जिम्मेवारियां की पहचान हो जाएगी, अपने किरदार की चिंता हो जाएगी, अपनी जिंदगी जीन की जांच ते एक चिंता हो जाएगी। जदों उस अनुसार मैं अपनी जिंदगी जीनी शुरू करांगा, फिर एक भरोसा आ जाएगा बाहरली तौर पर, मैनू किसी दूजे की लोड़ नहीं, मैं एक नाल जुड़ गया ते जीवन की डावाडोल की हालत खत्म, जिसनों बाबा कबीर कहते पे ने मन ना डिगे। जदों तेरे विचारा दे संग्रह नहीं डिगेगा, नहीं डोलेगा, ते बाहरली तौर पर तू भी निर्भय होकर जिंदगी जिएगा। निर्भय जपे सगल भाव मिटे। जदों तू निर्भय नूं जप लिया, उस एक दी विचारधारा नाल सांझ पा ली, फिर डर कादा, डरिए तां जे डर होवे होर। डर डर मनना मन का शोर, ए डर केवल तेरे मन का शोर है। ए जदों तेरा मन का शोर मुक गया, मन का शोर खत्म हो गया, ए डर भी खत्म हो जाएगा। बाबा कबीर अज दे शब्द विच समझांदे पए ने, ओ अपने मन नूं निर्मल बना, किवें मन निर्मल पिया जैसे गंगा नीर। इस चीज नूं समझदे होया असीं कहानियां चों उच्चे उठ के, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, इन्हां कहानियां चों उच्चे उठ के ए क्रांतिकारी विचारधारा, ए टर्म्स नूं समझण दी मेहनत करके अपनी जिंदगी दे विच लागू कर सकीए। हर बंदे ने अपनी जिंदगी दे विच लागू करना है। दावे नहीं कि यही अर्थ फाइनल ने। जो चीज़ां सानू समझ आंदियां ने, उन्हां चीज़ां दे राहीं असीं अपनी जिंदगी नूं सवार सकीए। आप सब दे प्यार, एकाग्रता दा बहुत बहुत धन्यवाद। होईयां गलतियां दी क्षमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।